हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था धात्विक चालकों में विद्युत चालन। आज हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, यानी कि रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों, नाम से ही हमें ज्ञात हो जा रहा है कि रैंडम मोशन मतलब इधर उधर जो गति करेंगे, एक सीध में न गति करके जो इधर उधर गति करते हैं वो रैंडम मोशन कहलाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में हमें पढ़ना क्या है, लिखना तो यही है कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार एक बंद बर्तन में भरे गैस के अणुओं की भांति होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार एक बंद बर्तन में भरे गैस के अणुओं की भांति होता है। तो ये बंद बर्तन में जो भरे होते हैं गैस के अणु वो किस प्रकार से गति करते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, जो गैस के अणु होते हैं वो दीवार पे जाके बार बार टकराते हैं और वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर की गति करते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से धातु के भीतर भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है। धातुओं में क्या होता है कि जो धातु में होते हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के बीच रिक्त स्थान में अनियमित गति करते रहते हैं। कहाँ पे गति करते रहते हैं, जो इसमें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के बीच रिक्त स्थानों में अनियमित गति करते हुए अपने धनायनों से टकराते रहते हैं। लेकिन धनायनों के आकर्षण के कारण, अब हमें ये तो पता ही है कि धनायन और ऋणायन में आकर्षण बल कार्य करता है, तो धनायनों के आकर्षण के कारण धातु से ये बाहर नहीं जा पाते हैं। धनायनों से टकराने पर इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति का वेग, परिमाण तथा दिशा निरंतर बदलती रहती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति करते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति है ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। टक्करों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय संतुलन में ही रहते हैं। तो ये तो था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कैसे करते हैं, लेकिन लिखना हमें इतना ही है सिर्फ। आगे बढ़ेंगे हम तो इनकी कुछ बातें होती हैं नोट करने के लिए। तो किसी भी दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। हाँ, क्या करना है कि किसी भी दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति में औसत चाल 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। कितनी होती है कि कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति में औसत चाल 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है हमारा माध्य मुक्त पथ की मीन फ्री पाथ। इसमें लिखेंगे हम कि दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ, देखिए, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ लैम्डा कहते हैं। मुक्त पथों के औसत मान को माध्य मुक्त पथ लैम्डा पर बार कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर तथा विमीय सूत्र m पे 0 l t पे 0 होता है। इसकी कोटि 10⁻⁻⁹ मीटर की होती है। अगला हेडिंग है हमारा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो दोस्तों, श्रांति काल को कुछ लोग विश्रांति काल भी कहते हैं, कुछ लोग विश्राम काल भी कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में अलग अलग लिखा हुआ होता है। अब श्रांति काल किसे कहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच दो क्रमागत टक्करों, अभी हमने बताया कि जिगजैग मोशन ये करते रहते हैं तो टक्करें होती रहती हैं, लेकिन छोड़ के इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि धनायनों के कारण इनके ऊपर आकर्षण बल लगा होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा धनायनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं। अगर देखा जाए श्रांति काल का फार्मूला, तो श्रांति काल टाउ बराबर माध्य मुक्त पथ बटे औसत चाल, यानी कि हम लिख सकते हैं कि टाउ बराबर लैम्डा पर बार बटे VRMS। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर,
बराबर हम लिख सकते हैं 10⁻⁻9 बटे 10⁻5, क्योंकि अभी हमने देखा है कि लैम्ब्डा पर बार का मान 10⁻�9 मीटर की कोटि का होता है और जो VRMS का मान होता है 10⁻5 मीटर प्रति सेकेंड के होता है। तो यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा हमारे पास ये जो ऊपर जाएगा, अब तो ये +5 था -5 हो जाएगा, तो ये 9×5 = 14 यानी कि 10⁻⁻14 सेकेंड हो जाएगा। अगली हेडिंग है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है कि धातु के चालक के भीतर, ध्यान से देखिएगा, है आसान सा, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाए हम बड़ा लिखे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। धातु के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में सूक्ष्म परिमाण की गति अध्यारोपित हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया कि धातु के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर, जब भी किसी धातु चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में सूक्ष्म परिमाण की गति अध्यारोपित हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया। इसके कारण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म औसत नियत वेग से क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब जब बल लगेगा तो गति तो करेंगे ही, तो इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड का होता है। आगे बढ़ते हुए, जब धातु के चालक के भीतर, जब ध्यान दीजिए, जब धातु के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E स्थापित किया जाता है तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल F बराबर, ये यहाँ पे वेक्टर F बराबर E × E, ये तो फॉर्मूला होता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अगर हम देखें तो A बराबर वेक्टर F बटे m हो जाएगा। F का मान हमें पता है कि -E बटे ये -E स्मॉल e बटे ये -E × वेक्टर कैपिटल E बटे m। दोस्तों ये वाली जो हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध लगभग हर साल पूछ देता है, सिर्फ भाषा बदल देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पूछता हर साल है, तो इसलिए इसे बढ़िया से तैयार कर लेना है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हम पढ़ते हैं। मान लेंगे कि किसी धातु चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E स्थापित किया गया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का त्वरण, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वेक्टर A बराबर वेक्टर F बटे m, अथवा हम लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर -E और कैपिटल E बटे m, ये तो हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग वेक्टर VRMS हो तो दो क्रमागत टक्करों के बीच क्षण t पर इलेक्ट्रॉन का वेग Vt जो हो जाएगा VRMS × E × वेक्टर E बटे m × t हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 कर लेते हैं। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, कई बार सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत वेग ज्ञात करने पर, अगर हम सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत वेग ज्ञात करें तो जो वेक्टर Vd एवरेज हो जाएगा AV, तो ये Vd × VRMS और AV के बराबर होगा, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि अगर TAV निकालें हम तो वो टाउ के बराबर होगा। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि Vd बराबर 0 माइनस E × वेक्टर E बटे m × टाउ, टी की जगह पे टाउ है, इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर Vd बराबर -E टाउ बटे m × वेक्टर E, और यही अनुगमन वेग Vd तथा श्रांति काल टाउ में संबंध है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए।